देखिए जब अनंत पर वस्तु रहे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब अनंत पर वस्तु रहेगा तो ये क्या होगा? यह मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण की ओर आएगा और दर्पण से टकराने के बाद क्या होगा? यह फोकस से होकर गुजर जाएगा। देखिए दो कंडीशन है, जितने भी मुख्य अक्ष के समानांतर सारी रेखाएं आती है, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, और दूसरी किरण को या तो सी से गुजारेंगे या तो पी से गुजारेंगे। केवल दो ही रेखा को खींचकर सारे प्रतिबिंब को बना लेंगे। देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर आ रहा है तो यह कहां से जाएगा? एफ से जाएगा। सारी किरणें कहां से जाएगा? एफ से जाएगा। यानी मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई किरणें यह कहां चली जाती है? एफ पर चली जाती है। तो अनंत पर वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? एफ पर बनेगा। और इतना छोटा रहेगा, वास्तविक कटान से बन रहा है तो वास्तविक रहेगा, उल्टा रहेगा, और अत्यधिक छोटा रहेगा, यानी बिंदु के आकार का रहेगा। जब अनंत और सी के बीच रहेगा तो कहां प्रतिबिंब बनेगा? देखिए यहां से किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी और एफ से होकर गुजर जाएगी, और दूसरी किरण को या तो सी से गुजार दीजिए या तो पी से गुजार दीजिए। अगर सी से गुजार देते हैं तो सी से जितनी भी किरणें गुजरती है वह किरणें दर्पण पर लंबवत होता है, जिसके कारण जिस दिशा में आती है उसी रेखा जिस पथ पर आती है उसी पथ पर वापस चली जाती है। यहाँ पर कटार बिंदु होता है और ये हमारा प्रतिबिंब कहां बन जाता है? यहाँ पर बन जाता है। अनंत और सी के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनता है, वास्तविक वस्तु से छोटा होता है। जब सी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? मुख्य अक्ष के समानांतर है तो एफ से होकर गुजर जाएगा। दूसरी किरण को कहां से गुजारेंगे? पी से गुजार देंगे। पी से गुजारेंगे तो प्रकाश के प्रवर्तन के नियम का पालन करते हुए परावर्तित हो जाएगा, और यह किरण कहां इसका प्रतिबिंब बनेगा? सी पर ही बनता है इसका प्रतिबिंब। यानी यह सी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब हमारा सी पर ही बन जाता है, और इस वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर साइज का बनता है और उल्टा होता है। उल्टा क्यों होता है? मुख्य अक्ष के जो नीचे बनता है प्रतिबिंब वह क्या होता है? उल्टा होता है, और जो ऊपर बनता है वो क्या होता है? सीधा होता है। जब वस्तु सी और एफ के बीच रखा रहे तो इसका प्रतिबिंब देखिए कहां बनता है? मुख्य अक्ष के समानांतर है तो एफ से होकर गुजर जाएगा। दूसरी किरण को या तो पी से गुजार दीजिए या तो सी से गुजार दीजिए। तो पी से गुजार देते हैं, पी से गुजारेंगे तो यह क्या हो जाएगा? कट जाएगा। जब कटेगा यह कटेगा कहीं दूर जाकर कटेगा। देखिए यह इस तरह जा रहा है, यह देखिए कटेगा इस तरह, यानी अनंत और सी के बीच बन जाएगा प्रतिबिंब। सी और एफ के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत और सी के बीच बनता है, वस्तु से बड़ा वास्तविक उल्टा बनता है। देखिए जब एफ पर वस्तु रखा रहे तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? मुख्य अक्ष के समानांतर किरण जा रही है तो एफ से ही होकर गुजर जाएगा। दूसरी किरण को या तो सी से गुजार दीजिए या तो पी से गुजार दीजिए। तो दूसरी किरण को मान लेते हैं सी से ही गुजार देते हैं। सी से यहां से जाना चाहिए। अगर सी से यहां से गुजारते हैं सी से, तो सी से गुजारे तो वापस नीचे आ जाएगा। यह क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष के समानांतर चला जाएगा। जब एफ पर रखी वस्तु है यह मुख्य अक्ष के समानांतर चला जाएगा। जब वही बिंब एफ और पी के बीच रखा रहे तो वह क्या होगा? जब मुख्य अक्ष के समानांतर है तो एफ से होकर गुजर जाएगा, और यही अब एक किरण को सी से गुजार देंगे। जब सी से गुजारेंगे तो यहाँ पर इसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए सी से गुजारें तो यह इस डायरेक्शन में गया, लेकिन यह क्या होता है? जितने भी रेखाएं सी से होकर गुजरती है दर्पण पर लंबवत पड़ती है, जिसके कारण उसी पथ पर वापस आ जाता है। तो इधर तो कोई संभावना नहीं लग रहा है मिलने का, तो इसको अगर पीछे मिलाते हैं तो यहाँ पर मिलता है, अब मिलता है तो एक प्रतिबिंब बनता है। इस प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, सीधा होता है, वस्तु